बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप आएँ। जिस तरह आपने सवाल किया कि हम पुलिस को पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमने जो अमेंडमेंट स्पीच की है, काइंडली उसको अगर आप तफसील से चेक कर ले, जो एक्ट में हम अमेंडमेंट्स करके ले आ रहे हैं, तो उसको अगर तफसील से मतलब है आप चेक कर ले, तो उसको हम मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जिस तरह कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो इसमें इंक्लूड नहीं थी, वो चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये एक्ट पास होके आएगी और फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमने कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड की है, जो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए की, अपने लिए नहीं की। हम अब वो तो आपके सामने है जो हमारे साथ हुआ। बल्कि 9 मई के बाद जो केपी में पुलिस ने रोल प्ले किया, हम बिल्कुल उसमें किसी ने मतलब है कि अपने हद से तजावज़ की, लेकिन अगर बाकियों के साथ आप कंपैरिजन कर ले तो वो बहुत अच्छी मतलब है कि उसकी रिस्पांस थी उस हवाले से। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पुलिस को मजबूत कर रहे हैं, उनको कमज़ोर नहीं कर रहे हैं। पोस्टिंग और हम इख्तियारात नहीं ले रहे। वज़ीर आला सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। इससे पहले भी जब पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुआ करती थी, तो उसमें आईजी और वज़ीर आला साहब की दोनों की जो है ना राय शामिल थी। वो उनको वज़ीर आला साहब को अपनी समरी भेज देते हैं, उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं। और इसी तरह ये भी है, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट है, बाकी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो 1 महीने के अंदर जिस तरह वज़ीर आला साहब इधर आए हुए थे, उन्होंने ऐलान भी किया था, वो रिलीज़ भी हमने कर दिए। बेनज़ीर को और DHQ हॉस्पिटल को, दोनों को हमने वो रिलीज़ भी किए हुए हैं। इंशाअल्लाह करीब हम उसका तकरीबन 20 करोड़ किए हुए हैं। और मज़ीद जो है ना, मैं आपसे ये भी कमिटमेंट कर रहा हूँ कि ये इधर पैसों का बिल्कुल कोई मसला नहीं है। जिस तरह वज़ीर आला साहब ने पहले भी कहा था कि हमारी प्रायोरिटी हेल्थ और एजुकेशन है, और इंशाल्लाह हम एक और प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह मेरे अंदाजे के मुताबिक 1-2 महीने उसमें लगेंगे, जो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे हम OPD जो है ना शुरू करेंगे। जिस तरह BHUCD में मॉर्निंग को OPD होती है, इसी तरह इवनिंग में भी होगी। तो इंशाल्लाह आप लोग जो हमें इनपुट देंगे, हमें मॉनिटर करें कि हम में अगर कोई गलती है या कोई हम इस तरह की चीज़, मैं आप लोगों को एक बात खुल के कह दूं कि इसमें मेरे पास 2 रास्ते हैं, जो मैं हर स्टेज पे कहता हूं कि या मैं जन्नत जाऊंगा या जानना चाहूँगा। अगर मैं नहीं करता तो कोई भी नहीं कर सकता। देखिए, ये तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ होता है, और वो जब एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ पर कायल करते हैं, तो फिर सियासी जमातें जो होती हैं वो आपस में किसी न किसी नुक्ते पर जब पहुंच जाती हैं, तो फिर उनका मौक़िफ़ एक ही हो जाता है। यही सिलसिला हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है कि हमने हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि इस पे डिबेट किया जाए, इस पे बातचीत की जाए। और मौलाना साहब जो हैं, वो मैंने कल भी एक बातचीत में कहा था कि वो एक ज़ीरक सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो चाहते हैं कि लोगों को साथ लेकर जाएं, और जिस तरह के हम कहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, साथ साथ हम ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम हो, पार्लियामेंट के पास इख्तियारात हों। जिस तरह के आप देखें आजकल लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो मौलाना साहब ने रात को हमारी टीम के साथ मिलकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम के साथ मिलकर उनसे जो बातचीत हुई, उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि मौलाना साहब इंतहाई गुस्से में थे, क्योंकि मुख्तलिफ मेंबरान को हरासा किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है। क्या किसी आइनी तब्दीली के लिए ये लाजमी है कि इस तरह लोगों को उठाया जाए, पार्लियामेंटेरियन को उठाया जाए, और पार्लियामेंट जिसको हम सुप्रीम कहते हैं, सुप्रीम के साथ ये सलूक किया जाए? तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये अमेंडमेंट हो और सब लोग इस पर मुतफ़िक हों, तो फिर हम ज़रूर कोई फ़ैसला करेंगे। ने तो खैर किसी को भी यरगमाल नहीं बनाया, क्योंकि आपको पता है कि ताकतवर लोगों से कौन किसको किसी तरह यरगमाल बना सकता है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग हम कह रहे हैं, वो जो हमारे सूबे के लोग हैं, वो तो अपने घरों में आए होंगे, अपने इलाके में आए होंगे। आपको पता है कि वो भी इस खौफ से, उस दिन इन्होंने जिस तरह कल गौहर साहब ने कहा कि मेरे घर पे छापा लगाया गया है, और कल आतिफ खान के घर पे छापा लगाया गया है। तो ये अगर ये सूरत हाल हो, अगर आप ज़बरदस्ती और धांधली और दोंस से, और एक तरफ जो है इलेक्शन जो है वो रेक्ट किए गए, फॉर्म 47 के ज़रिए लोगों को इलेक्ट कराया गया, दूसरी तरफ अब आइनी तब्दीली के लिए जो है वो पार्लियामेंट के साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो ये तो पार्लियामेंट की वक़्त को कम करना है, ये तो पार्लियामेंट की बालादस्ती को ख़त्म करने के तरीके आजमाए जा रहे हैं। तो तमाम सियासी क़ुव्वतों को इस बारे में सोचना चाहिए।
چاہیے اور ایک پیج پر آنا چاہیے. اس کو اتنا بااختیار کریں, لیکن یہ ہمیں ابھی پتہ چل گیا کہ جتنا زیادہ اگر کسی کو آپ بااختیار کریں گے تو یہ وہ نہیں ہے, وہ ملک نہیں ہے یا وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ اگر اداروں کو کسی لائن پہ ڈالنا چاہیں تو وہ جب ان کے پاس کوئی اختیار آتا ہے تو وہ اپنے لائن سے جو ہے وہ ڈیٹریک ہوتے ہیں اور اپنے اختیارات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو ہم ابھی جو اختیارات ان کے جو کرٹیل کر رہے تو وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس زیادہ اختیار آ جائے. پاکستان